अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कौर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर में, और ये जो इलाका है यहाँ आगे आप देखें तो ये ग्रीन टाउन कहलाता है और ये शाह फैसल 3 नंबर है जिसके बीच में हम मौजूद हैं। ये एक चौड़ी सड़क है, चौड़ा रोड है, लेकिन अगर जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको नज़र आता है कि साइड में जो नाला है ये बह रहा है और ये कचरे से भरपूर है। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बुरी तरीके से मुतासर नज़र आ रहा है। उसके अलावा ये जो गंद कचरा है वो नाले के बाहर तक पड़ा हुआ है। शायद कभी इस नाले की सफाई करवाई गई होगी या हुई होगी, तो ये कचरा सारा बाहर पड़ा हुआ है, ये रोड तक आया हुआ है। आधे रोड जो है वो टूटा हुआ होने के बायस जो है वो रोड फंक्शनल नहीं है। एक ही ट्रैक है, 1 से 2 ट्रैक के ऊपर जो है वो गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं। इसके अलावा मैं आपको सूरत हाल दिखाऊँ तो अगर हम सामने की तरफ देखते हैं, इसी नाले को, जो नाला जहाँ पर मैं खड़ी हूँ और आपको दिखाई दे रहा है, निशान नवाब हमें दिखाएंगे इस तरफ से, तो ये नाला यहाँ से पूरी तरह से चौक है और आप यहाँ से देखेंगे कि इधर तो पानी पड़ा हुआ तक नज़र नहीं आ रहा, इस कदर इसमें गंद और कचरा जमा हो चुका है। तो कैसे निकासी होगी? ये आगे तक जा रहा है, साथ में घर मौजूद हैं, मक्खियाँ, मच्छर, गंद कचरा जो है वो सामने सारा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो हम ये देख रहे हैं कि बुरी तरीके से ये नाले में कचरा फेंकने की वजह से ये बंद हो चुका है, ना कचरा आ रहा है। कब सफाई हुई है, क्या वजह है कि इसी तरीके से जो है वो इलाके में गंदगी फैल रही है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे रहने वालों को कितनी मुश्किलें आई है, उनसे चल के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। ये कौन सा इलाका है और ये कब से ये सूरत हाल है? तकरीबन ये 25-30 साल से ऐसे ही शाह फैसल कॉलोनी है ये। तो ये तो बड़े चौड़े रोड होते थे, बड़ी बनी हुई जो है ना, ये सारा रोड बना हुआ करता था। ये कचरा, गंद कचरा एक एक करके बताएं। बस ये लाइनें डली, सी ब्रिज की लाइन डाली थी, तकरीबन ये 1-2 साल हो गई। ये भी पूरी रोड ख़राब है, वासिस्को रोड वो भी ख़राब है, बुरी हालत हुई हुई है पूरे इलाके की जो है। तो ये गंद कचरा ये जो पड़ा हुआ है नाले में, ये तो पानी तो नहीं बहता होगा? ड्रेनेज सिस्टम तो जाहिर है, नालियाँ भी चौक होंगी, खोल के डाल रहे हैं। ये चौक ये भी कोई बाहर से नहीं आता, ये लोग ही फेंकते हैं, यहीं के मुकामी लोग फेंकते हैं, छतों से फेंकते हैं अपने, ये नाला भरते हैं। तो अकल नहीं है कि फेंकोगे तो सफाई करके जाते हैं, 2 दिन बाद, हफ्ते बाद फिर यही हाल होता है। सही बात है, गलती तो आवाम की भी है ना कि आपको नजर नहीं आ रहा कि आप ही इस घर में रह रहे हो। के लोग ही फेंकते हैं, बाहर से कोई नहीं फेंकता। यही गंद कचरा आपके घरों में, आपके बच्चों के लिए मक्खी मच्छर की सूरत में जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये काफ़ी अर्से से 3-4 रोड ख़राब है और ये ग्रीन टाउन पूरा ही ख़राब पड़ा हुआ है। सब ये गड्ढे शड्डे, वो कोने पे सारा गंदा पानी गटर नाले का दे रहा है, रास्ता कोई वो नहीं है साफ। 3-4 रोड गंदियाँ ख़राब है, पानी बह के सड़कों में। जाहिर है जब नालियों में से पानी गुजरने की जगह ही नहीं है तो कहाँ जाएगा वो? कहाँ जाएगा पानी? मतलब ये सारे पूरा ग्रीन टाउन ये समझ लो ख़राब है, और ये इलाका तो है ही शाह फैसल 3 नंबर का, ये पूरा ख़राब। कितनी परेशानी होती है आने जाने में, गुजरने वालों को इतनी बदबू है यहाँ। मरीज को कोई नहीं ले आ सकते हम लोग, रोड ही नहीं है तो कहाँ से लेके जाएंगे? तो पूरा टूटा फूटा पड़ा है, ये गलियाँ टूटी हुई हैं। ये कोने तक आप जाएंगी तो मतलब आपको ऐसे ही मिलेगा गड्ढे शड्डे। ये पाइपलाइन कब डली थी आखिरी दफा? ये अभी तक 8-9 महीने होगा डली हुई को। उसके बाद रोड बनाने की जहमत नहीं कोई भी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? ये पीटीआई वालों ने डलवाया। वालेकुम सलाम जी, क्या लाइनें डलवाई हैं? लाइनें डलवाई थी। अच्छा, फिर तो रोड बनाने कोई आया ही नहीं अब तक। सही। तो ये परेशानी होती है आप लोगों को, ये गंद कचरा जो पड़ा हुआ है, ये नाले जो चौक हैं, घरों के अंदर ये गंद कचरा अपने घरों में अपने मफाद के लिए कर रहे हैं सारे। ये भी मैं आपको बता दूं। क्या? जैसा कि इधर का कोई नाजिम का कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई नाजिम का कोई सीपी का कोई समझ लो ना, कोई केडीए का। कौन जीता है यहाँ से? पीटीआई जीती? पीटीआई जीती थी। कहाँ है अब वो? वोट लेने जब आ रहे थे तो बड़ी बड़ी कैंपेन हो रही थी, रात रात सीधा अपने घरों पे। इलाके में रहते हैं वो? आपके इलाके में है? क्यों नहीं? ये चले गए कहीं? भरा पड़ा नहीं, जो नाजिम है आपके वो शाह नाजिम अब खत्म हो गए सारे। इलाके का था ही नहीं, वो बाहर का था वो नाजिम, यहाँ का इस इलाके का नहीं। उन्हें कैसे इश्यूज पता होंगे जब वो आएंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं? नहीं आए नहीं, वो कौन आता है? कोई भी नहीं आया है वो। ऐसे बुरा हाल है, रोड बना हुआ। वोट देने के टाइम पे आए सारे, निकल के पटरियों का पार रहता नाजिम जो यहाँ का पीटीआई का बड़ा हुआ। सही, छोटा गेट पे। अस्सलाम वालेकुम। जरा क्यों बताएंगे नहीं? क्या बताऊंगा? आप यहाँ पे रहते हैं, आते जाते हैं, ये रिक्शा चलाते हैं? जी जी जी। तो कि ये हालत देख रहे हैं, गाड़ियाँ खराब नहीं होती आपकी? बिल्कुल होती है, गाड़ियाँ खराब होती है, क्या कर सकते हैं हम लोग? जो कमाते होंगे वो आधा तो मेंटेनेंस पे लग जाता है। ऐसा ही होता है। तो क्या वजह है इस इलाके में? आप कब से रह रहे हैं, कब से आपको सूरत हाल दिखाई दे रही है? पैदा की यहीं की
ये जो सड़कों के हाल दिखाई दे रहे हैं, ये कब से ये सूरत हाल है और क्या वजह है इसकी कि क्या तवज्जो नहीं है या लोग जो है वो खुद ही अपना इलाका ख़राब कर रहे हैं? लोग तो ख़राब नहीं कर रहे हैं, तवज्जो ये है कि यहाँ पे जब भी खुदाई होती है बस सिर्फ खुदाई होती है, बनाने के लिए पीछे कोई भी नहीं आता है। अभी आप ये जगह देख रही हैं थोड़ी बहुत साफ़ है, अगर ये नाले की सफाई करते हैं ना तो वो इतना अजीम काम करते हैं, निकाल के बाहर फेंक देते हैं और चले जाते हैं। ये जो पड़ा हुआ है ये मैंने भी यही एनालाइज किया, क्या ये यही हुआ है? यही हुआ है और कुछ आवाम ने भी डाला है ऊपर से, लेकिन ज़्यादा ये नाले से ही निकाला हुआ बाहर फेंका है। और ये रोड जो है ये डबल रोड है, अभी आप देख सकते हैं सामने एक गाड़ी गुजरने की जगह है सिर्फ, बाकी सब मिट्टी कचरा। तो ये शाह फैसल के तो रोड बड़े अच्छे हुआ करते थे, क्या हुआ? ये मेंटेनेंस नहीं हुई या ये लोगों ने खराब कर दिए? मेंटेनेंस नहीं है, खुदाई करते हैं बनाते हैं, फिर 2 महीने बाद खुदाई करके फिर भूल जाते हैं कि दोबारा भी बनाना है या नहीं बनाना है। यही वजह है बस। रोड तो शाह फैसल में आप कहीं भी चले जाएं कोई भी रोड सही नहीं है, सिवाय एक सिर्फ डबल रोड पीछे के। नई हुकूमत आई, पुरानी हुकूमत गई, तब भी कोई चेंज नज़र आ रहा है, तब्दीली आ रही है कि हाँ आवाम की कोई बेहतरी के लिए कोई काम करना चाह रहा हो, कोई आता हो, कोई पूछता हो कि यार आपके मसाइल क्या हैं, कुछ हल करें? कुछ भी नहीं, कौन पूछता है, कोई भी नहीं पूछता। कितने अरसे से आप यहाँ पे रह रहे हैं? तकरीबन 20 से 25 साल तो हो गए थे। ये क्या मसाइल हैं? 20-25 साल पहले भी ऐसी थे या अब हैं सर? अब बल्कि ज़्यादा हो गया पहले से। कितनी परेशानी है ये? आप जाते हैं, बहुत, जब बारिश होती तो ये गजरा तो सब सेम हो जाता, ना चलने की जगह रहती है ना फिरने की जगह रहती है। तो सफाइयाँ वगैरह होती हैं नालियों की? बताया नई नालियाँ डली, कुछ भी नहीं होती, वो नई डली हुई वो ढक गई, खत्म हो गई, बंद हो गई। इधर इतना बड़ा गहरा गड्ढा, पूरी गाड़ी अंदर चली जाती है। कहाँ पे? ये जहाँ पे जो कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे जी, बारिश होती है सब कोई ना अंदर घुस जाता है। इधर तो बड़ा इलाके में कंप्लेंट्स करते हैं आप लोग? टाउन ऑफिसेज जाते हैं, बताते हैं औहदेदार? जी आते हैं, 4 दिन के बाद आके ये काम किया था, ये तोड़ के और चलेगा जी। पिछली बारिशों में काम किया था, ये सड़क तोड़ दिया उन्होंने दोबारा पुलिया। अच्छा, ये आगे तक आ गया आप कह रहे हैं? ये पूरी बंद थी यहाँ से। तो ये बंद होती होगी तो कम से कम पानी तो नहीं आता होगा ना? लेकिन अब तो पानी भी आ जाता होगा। अब तो बाद मोटरसाइकिल वाला भी इसके अंदर गिर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आप देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है, यहाँ पे कोई बैरियर सिस्टम नहीं है, पुलिया जिसको कहते हैं वो नहीं है, तो वाकई पानी आ जाता होगा। और आप देखें तो किस कदर जो है ना वो यहाँ से गंद कचरा, पीछे सबके घर हैं, आने जाने के रास्ते हैं, कैसे जो है ना वो रह रहे होंगे, कैसे गुजारा करते होंगे। और दूसरी बात है कि खाली यहाँ पर हुकूमत का कसूर नहीं है, आवाम भी जो उठाती है कचरा, खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और जो है वो बरी उस जिम्मा हो जाते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त हम मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी के 3 नंबर के इलाके में, और यहाँ पर जब हम और आगे आए हैं, जैसे कि हमने आपको पीछे दिखाया था, और आगे आते हैं तो जैसे जैसे इलाके में अंदर अंदर जा रहे हैं सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब होती नज़र आती है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि वो जो नाला बहता हुआ आ रहा था, ये नाला यहाँ पर तो बुरी तरह से बंद है, और ये नाला जो है उसका पानी अभी तो लोग कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक कम है, लेकिन ये भर भर के सड़कों पर आ जाता है। और सड़क, इतनी चौड़ी सड़क होने के बावजूद यहाँ पर आप देखेंगे जाने आने की जगह नहीं है। एक गाड़ी गुजरती है तो दूसरी गाड़ी गुजरने की, अब भी आप देख लेंगे 2 गाड़ियाँ यहाँ से किस तरह से गुजरेंगी, जगह नहीं रहती। तो ये है यहाँ पर सूरत हाल। अगर बारिश हो जाए, यहाँ पर नाले का पानी ज़्यादा आ जाए तो यहाँ से तो गुजरने की जगह तक ख़त्म हो जाती है। तो आइए चलते हैं और लोगों से ज़रा पूछते हैं कि ये पानी कब से पड़ा हुआ है, क्या मसला है, सफाई क्यों नहीं होती, ये सड़क बनी थी नहीं बनी थी, कब टूटी थी, आइए जानते हैं। आंटी, ये गंद कचरा है, गंदगी कब से पड़ी हुई है यहाँ पे? इस कदर गंदा हो रहा है इलाके में। तो सारी जिंदगी हो गया देखते हुए। क्या वजह है? ये सफाई वगैरह नहीं होती नाले की, लोग फेंक जाते हैं? लोग फेंकते हैं, लोगों के अलावा और कौन फेंकता है? और सफाई वगैरह होती है? सफाई होती ही नहीं है ना। सफाई हो तो फिर ये गंद हो। ये देखे ना आप, रास्ता चलने के लिए ये तो बड़ी बड़ी सड़कें दी हैं, सड़कें इतनी बड़ी हैं, इनका ये हाल है, बनाते ही नहीं है लोग। ये गंद कचरा, ये गंदगी के ढेर घरों में जाती है तो बदबू वगैरह, जरासीम, मच्छर, बहुत बीमारियां फैल रही हैं। और आने जाने में बारिश में क्या हशर होता होगा यहाँ? इतना पानी भरा होता है कि दुकानों में जाता है। ये दुकान वालों को चाहिए ना कुछ करना। वो भी क्या करें बेचारे, इधर बनता है इधर तोड़े फोड़ी शुरू कर देते हैं लोग। कोई के पाइपलाइन टूट जाती है, कोई का कुछ हो जाता है।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा इलाका है ये आप मुझे बता रहे थे? PS 92 UC 12 का इलाका है सही। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हमारे इलाके की क्या हालत हुई हुई है। इसके लिए हमने मुतअद्दिद बार जो है ना टाउन ऑफिसेज़ में UC ऑफिसेज़ में कंप्लेनें की, लेकिन जब से बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हुआ है उसके बाद से भी कोई काम नहीं हुआ। पहले बल्दियाती नुमाइंदे भी यहाँ पर मुंतखब थे, तब भी कोई काम नहीं हुआ। तब से ये रोड की हालत ऐसी कौन ही था है। यहाँ पे? PTI थी, MKM यहाँ थी, पर कौन पीपल्स पार्टी थी? यहाँ पर मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी के जो है मुतफ़िका उम्मीदवार थे। सही। UC 12 की इंतज़ामिया उनके पास थी, टाउन में MKM थी और जो हमारे पास यहाँ पे MNA हैं वो PTI के हैं। वाह, क्या जमहूरी जो है इलाका है। जमहूरी इलाका है, लेकिन फिर भी बदकिस्मती से ये बदहाली का शिकार है। चले तो कंपटीशन में कोई कुछ काम कर देते कि चलो यार अगर नून लीग वाला नहीं कर रहा तो जमात इस्लामी कर दे, पीपल्स पार्टी कर दे, MQM कर दे, PTI कर दे। इतनी जमातों में से कोई एक भी कुछ ना कर पाया इस इलाके के बिल्कुल लिए। कोई एक भी इस इलाके के लिए मुखलिस होकर नहीं सोच रहा। इस इलाके के लिए किसी के दिल में दर्द नहीं है, क्योंकि ये मिक्स आबादी का इलाका है, गरीब गुरबा लोग यहाँ रहते हैं। पास ये स्कूल है और मस्जिद आप देख सकते हैं, राहगुज़ीरों का गुजरना मुश्किल हो गया। अरे नाले के ऊपर जो है वो मदरसों के रास्ते में भी देखती हुई आ रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पर नाले की भी सफाई होती है तो उसका भी गंद नहीं उठाया जाता। आप देख लें, ये नाले का सारा गंद पड़ा हुआ है, इसी तरह सूख रहा है ये। तो ये जो नाला है इसमें तो निकासी की जगह ही नहीं है, घरों का वेस्टेज, नाले का पानी, ये सब कहाँ जा रहा है? ये तो भर भर के किसी भी दिन सड़क पे उबल रहा होगा। जब यहाँ पर बारिशें होती हैं, जब पहले भी 2 दफ़ा कराची में सैलाबी सूरत हाल थी तो हमारे घरों में यहाँ पर पानी गया है, लोगों के घरों का सारा सामान ख़राब हुआ है, फ्रिज AC वगैरह, मतलब जो चीज़ थी उनकी अशिया ज़रूरत की वो सारी जो है ख़राब हुई है। तो ये जब आप लोग कंप्लेंट्स करते हैं तो क्या जवाब आता है? इतने सारे लोगों के आपने नाम गिनवा दिए। जी, हम लोग कंप्लेंट्स करते हैं टाउन ऑफिस में जाके, उनका कुंडी मैन आता है, वो लाइन खोल के क्लियर करके चला जाता है, फिर इसको सुखाने के लिए भी कोई नहीं आता। 2 दिन बाद फिर वो लाइन जो है इसी तरह का मंजर पेश करती है और गटर उबलना शुरू हो जाता है। कचरे उठते हैं यहाँ से तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, डंपर वगैरह आते हैं उठा के लेके जाते हैं। तकरीबन जो है 1 साल पहले यहाँ पर डंपर आया था, उसके बाद से कचरा उठाने वाला डंपर मैंने नहीं देखा। और रोड की सूरत हाल आपके सामने है, ये पानी और सेवरेज की लाइनें डली हैं और उन जो नई लाइनें डली हैं आप देख लें, मेन होल पे किसी पे ढकना नहीं ये है। कितने साल पहले ये रोड की सूरत हाल की ख़राब कब हुआ ये रोड? ये रोड जब तरक्याती काम यहाँ शुरू हुए, बदकिस्मती से यहाँ पर सेवरेज लाइन हुई, उसका काम जो है रुक गया। ठेकेदार कहते हैं जी पैसे लेके भाग गया, फिर ठेकेदार साहब आए, फिर थोड़ा सा काम किया, फिर उसके बाद पानी की लाइन का काम शुरू हुआ, वो लाइन भी उसी तरह आधे में छोड़ी हुई है। अब ये रोड बनाने के लिए जब हमने दरख्वास्तें दी तो वो कहते हैं जी यहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं, ये पानी और सेवरेज की लाइनें डल जाएँ तो उसके बाद हम जो है यहाँ पे काम कराएंगे। दुरुस्त, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। बात ये है कि आप कंप्लेन करने जाएं, कहाँ होता है? हम जिस भी इलाके में जाते हैं लोगों से बात करते हैं, होता यही है। ये कब से ये रोड कितनी ख़राब सूरत हाल है, नाला वाला बाहर बह रहा है और कितनी परेशानी है इसकी वजह से? दरअसल ये कराची का जो निज़ाम है ना, जो भी हुक्मरान आता है उसके लिहाज से ये मुख्तलिफ जा रहा है। हर बंदा कहता है माशाल्लाह अच्छा जा रहा है, लेकिन कोई कल्चर नहीं है इसका। पाकिस्तान की आवाम जो है ना माशाल्लाह है, ऊपर से जितनी पाक साफ, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, अंदर से कितनी उससे भी ज़्यादा गंदगी होगी, तो हमारे इलाकों में कहाँ से सफाई होगी? सही बात। खुद माशाल्लाह। दूसरी बात ये लोग भी उठाते हैं, खिड़की खोली कचरा बाहर। जी, ये दरअसल आजकल गाड़ियाँ भी आई हुई हैं, ये इतना जहमत नहीं करते कि गाड़ी के अंदर फेंक दें। हमारी खुद की गलियों में गेट के आगे फेंक दिए जाते हैं, देख के उनको बोलते हैं भाई यहाँ से आगे जाकर फेंकें। हमें रोज़ाना अगले के भी गेट से आगे गाड़ी में फेंक देते हैं। लेकिन ये आप खुद सोचें, इस कराची का ना इसलिए ये मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है कि यह सिर्फ गंदे नालों की वजह से। ये नाले जब बंद हो जाएंगे ना, बिल्कुल ओपन, मतलब अंदर से पानी बहना बंद हो जाएगा, हर बंदा कहेगा माशाल्लाह सफाई है। हमें अपना बिल्कुल ईमान जब साफ़ होगा तो ये गलियाँ खुद साफ़ हो जाएंगी। गटर जब साफ़ हो जाएंगे ना, ये बिल्कुल कचरा होगा ही नहीं। मसला ये है कि भाई आप खाली हुकूमत पर रिलाई नहीं कर सकते ना, आपकी भी एज अ सोसाइटी कुछ जिम्मेदारी है, वो तो हम पूरी नहीं करते, बस उठाते हैं, फेंकते हैं, निकल जाते हैं। जी, आप बिल्कुल माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव बात कर रही हैं, लेकिन ये एक बंदा होगा, 2 बंदे होंगे। यहाँ करीब में कोई डंपिंग स्टेशन है जहाँ कचरा ले आके फेंकते हो? कुछ बना हुआ है, कोई जगह है? ये इधर ही फेंकते हैं बस इधर ही, कहाँ जहाँ दिल चाहते हैं। मसला यही नज़र आता है ना आवाम के पास। देखें आप, सहूलत तो है नहीं। अब ये एक एम्बुलेंस आ रही है, अगर इसमें मरीज़ हो, जिस तरह ये आ रही है खटर पटर करती हुई, इसमें अगर कोई मरीज़ गुजर रहा हो तो उसकी क्या हालत होगी कि सड़क के ऊपर वो इतने हिचकोले और झटके खाता हुआ जाएगा तो उसकी क्या हालत होती जाएगी। और यहाँ पर मसला यही है कि ये लोग यही बताते हैं कि एमरजेंसी केस में यहाँ से तो गुजरना भी मुहाल हो जाता है। इस कदर ये टूटी फूटी सड़क है, इस कदर यहाँ पर हालात ख़राब हैं। यहाँ जो है वो पानी बह बह कर हर थोड़े दिन में आ जाता है और इलाके में कोई पुरसाने हाल नहीं होता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक इन द शो। तो जैसे जैसे हम ग्रीन टाउन के इलाके में, शाह फैसल के इलाके में अंदर जाते हैं तो आपको नज़र आएगा कि गलियों की क्या हालत है। ये बाज़ार है छोटा सा, जहाँ पर आपको ये गली दिखाई दे रही है कि इसमें गाड़ी चलाना भी मुहाल है, टूट फूट का बुरी तरह से शिकार है। और आइए चल के लोगों से पूछते हैं यहाँ पे यही कब से सूरत हाल है। जिस गली में आप देखें नालियाँ बह रही हैं और गली टूटी फूटी है। आइए बात करते हैं लोगों से। ये टूटी फूटी सड़कें हैं, ये कब से सूरत हाल है यहाँ पे? तो काफ़ी अर्सा हो गया इसी तरह है यहाँ पे। पहले ये रोड बनी थी, उसके बाद इन्होंने खोदा खदाई करके आगे फिर वो पाइपलाइन डली है, फिर सीवरेज वाले आ गए, वो आ गए, अब यही हाल है, कोई हालत नहीं है यहाँ पे। तो क्या करते हैं ये बार बार लाइनें तो डाल देते हैं, तो सड़क बनाना लाइन बनने के साथ नहीं है जिम्मेदारी? नहीं, वो तो जिम्मेदारी है, लेकिन कोई समझे तो फिर है ना, समझता कोई नहीं है इस बात को। आवाम को किस कदर परेशानी है? आवाम तो को ये गाड़ी परेशानी है कि यहाँ से पैदल नहीं गुजर सकते। जब गटरों का पानी खड़ा हो जाता है, सारा कुछ होता है ना, सीवरेज का पानी, वो अपना मीठे पानी में सीवरेज का पानी मिला हुआ है, रात को वो आता है, वो पीने पे मजबूर है आवाम। गंदा पानी, ये पानी जगह जगह रखा हुआ बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? इसी वजह से, इसी वजह से बिक रहा है ना सारा, ये जो भी कुछ है ये सारा इसीलिए है। यहाँ पे कोई हाल नहीं है, बहरहाल कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। शिकायतें करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, कोई असर नहीं है, किसी पे कोई असर नहीं, ना किसी गवर्नमेंट को है, ना पीपल्स पार्टी को है, ना पीटीआई को है, ना नून लीग को है, किसी को भी नहीं है यहाँ का ऐसा। सब अपने अपने सब अपनी अपनी कर रहे हैं यहाँ पे। ये जब वोट लेने आते हैं यहाँ पे, इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं, उस वक्त तो सारे वादे होते हैं, अभी भी आगे इलेक्शन आएंगे तो क्या बातें होती हैं, लेकिन ये आपके सामने है जो कुछ भी है, करने के लिए तैयार कोई नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। और क्या कह रहे गाड़ियों का तुम हाल देखो। हाँ। हमारी रोड पे गाड़ी चल चल के बेड़ा घरक हो गया है। ये हुक्मरान को तो पकड़ के टोके से इनकी गर्दन उतारो और रोड पे फेंक दो। इतने बेगैरत आदमी है, रोड नहीं बनवाते, पैसे खा लेते हैं। सारे चोर मिल गए और हमारे को पागल बनाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये साले को तो पकड़ के मारना चाहिए। इमरान खान चोर, नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ तो हम क्या करें, किसके हाथ पे जना वो तलाश करें कि हमें इंसाफ मिले? सारे करप्ट। क्या होगा फिर इस मुल्क में? इससे क्या कि इनको पकड़ के मारना चाहिए रोड पे। आवाम को निकलना पड़ेगा, आप कह आवाम रहे को हैं? निकलना पड़ेगा और क्या। कब से आपके इलाके में सारे रोड टूटे हुए हैं, गटर लाइनें वहाँ पीछे बह रही हैं, कचरा पड़ा हुआ है, पूरा नाला खुला हुआ है। यहाँ रोड पे देखो तो रोड तो है ही नहीं। ये मुझे तो 30 साल हो गए देखते हैं, यही कंडीशन है इसकी, कभी बने ही नहीं। तो कैसे, कितनी परेशानी होती है? गाड़ियाँ नहीं ख़राब होती यहाँ पे आना जाना, चलना फिरना, मक्खी मच्छर घरों में जाना, कितना मुश्किल हो जाता है आप लोगों तो के ये हुकूमत का काम है ना। वोट डालती हैं आप? बिल्कुल वोट देते हैं। जब नाज़म तो उस वक्त तो कहते हैं बस आज हमारा काम हो गया, कल तुम लोगों को सब कुछ सही कर देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो क्या करे आवाम? 30 सालों से जैसे गुजर रहा है, आगे भी मुझे तो पूरी 30 जिंदगी साल निकाल हो दें। गए, 30 साल हो गए, यही कंडीशन है। आपको किसी से कोई बेहतरी की नज़र आती है उम्मीद? कोई शहबाज शरीफ साहब हो, कोई इमरान खान साहब हो, कोई और? बस अल्लाह ही जानता, अल्लाह पे भरोसा कर सकते हैं, इंसानों पे क्या करें। जो आता वो अपना ही रोना रोता है। ख़जाने खाली और महंगाई आसमान पे पहुंच गई। जिसके 4 बच्चे होंगे, घर किराए का होगा, वो बेचारा क्या करे, दिहाड़ीदार होगा, इनके लिए कितनी परेशानी होगी। अब बेहतर समझ सकते हो आप। बिल्कुल सही कह रही है। ग्रीन टाउन में नाले बह रहे हैं, ये सड़कें टूटी हैं, ये बहुत बुरा हाल है, पूरे पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। हम जहाँ सब जगह जाते हैं, पंजाब में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। तो पंजाब में तो बड़ी अच्छी सड़कें बनाई हैं शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त। कुछ इलाके हैं जो डिफेंस वगैरह हैं, उनकी सड़कें अच्छी हैं, बाकी सब इसी में खड्डे हैं और अंदरून खराब है। आप कह रहे हैं अंदरून खराब है, क्या? तो क्या चाहते हैं? जो आवाम के लिए बनाई हुई जगह है ना, वो सब खराब है। जिनके अमीरों के लिए चलने के लिए बनाई हुई रोडें, तो ये आवाम के टैक्स के पैसे से ही सड़क बनती है ना। आप भी ये तनख्वाहदार तबका है, हम भी टैक्स पे करते हैं, आप भी पे करते हैं। पैसे आवाम ही दे रही है, पर उसका फायदा कोई और ले रहा है। जहाज़ों में सफ़र कर रहे हैं बैठ के, अपने कपड़े बना रहे हैं। सफ़र हमने हर चीज़ में किया, जहाज़ों में नहीं, उन्होंने जो हुक्मरान है वो टैक्स के पैसे पे इतना इतना खर्चे तो कर रहे हैं, तो क्या सड़कें नहीं बना सकते? आपको क्या नजर आ रही है मुझे बताया ना। अभी ग्रीन टाउन में लैंड डाली है इन्होंने, पानी की, इन चीज़ों को तोड़ा है। अभी इसको चाहिए कितने महीने लगेंगे, कितने साल लगेंगे रोड बनने में, ये बताएं आप। लोग तो कह रहे हैं 30-30 साल से ये हालात ऐसी हैं यहाँ पे इस इलाके में। क्यों हालात ऐसे हैं? तो हुकूमत को तो पैसा मिल रहा है ना। हुकूमत तो ये नहीं कि पैसा नहीं मिल रहा, हुकूमत को तो मिल रहा है पैसा, क्यों नहीं बना रही रोडें? अब आपके हमारे चलने से, अभी देखे ना, मैं बीमार आदमी हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें, ये पूरा जो कटा हुआ है, ये वो कटा हुआ है। देखें मैं कैसे चल रहा हूँ, मुझे मालूम है, मैं पैदल नहीं चल सकता, खड्डे इतने हैं रोड के ऊपर। सही बात है, आवाम की तकलीफ का अंदाज़ा तो इन हुक्मरानों को है भी नहीं कि आवाम के लिए तो कोई भी सहूलत नहीं है।
सब अपना अपना कोटा जो है वो पूरा कर रहे हैं और जो है उसी में लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ कहेंगे आप अपने इलाके के बारे में? हमारा इलाका यही है, देख रहे हो जो क्या परेशानी है इससे? ये परेशानी, ये खड्डे हैं, आने जाने के लिए मुश्किल होती है। और क्या सही। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। ग्रीन टाउन के इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप देख लें, रोड देख लें, नाले की जो है वो हालत देख लें, आगे गए गटर बह रहा है, यही सूरत हाल जा बजा आपको नज़र आ रही है। लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं शदीद परेशानी का शिकार हैं। आइए कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ये इस कदर यहाँ पे टूट फूट है, नाला खुला हुआ है, रोड टूटा हुआ है। देख रहे हैं अभी हशर क्या हो जाता है ट्रैफिक का, तो कितना मसला है यहाँ पे। यहाँ तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन ये लोग करते ही नहीं। यहाँ की टाउन इंतजामियों को चाहिए कि ये रोड वगैरह सही करें। लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है। अब ये ट्रैफिक जो है थोड़ी सी शाम ढलती नहीं है कि ट्रैफिक का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो नाले का पानी सड़कों पे आ रहा है। परेशानी ये तो लोग ही जानते हैं, ये हुक्मरान नहीं जानते। यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे आपके सामने ही है, आपको नज़र भी आ रहा है और ये आवाम को भी नज़र आ रहा है, दुनिया को नज़र आ रहा है, लेकिन कोई करने वाला नहीं है। अगर कोई सियासी चलता हो तो फ़ौरन सही हो जाएगा, अदरवाइज आवाम का कुछ भी नहीं है। सब अपने मफादात के लिए सही कर लेते हैं, बाकी फिर ऐसे छोड़ जाते हैं। आवाम जाए अपने हाल में, बस वोट लेने के लिए आते हैं, वोट दे दो, उसके बाद तू कौन और मैं कौन। ये आप देख रहे हैं कि शाह फैसल का ये मेन रोड है और यहाँ से जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो किस कदर यहाँ पे ट्रैफिक आती है। बाइक वालों को जाने मुश्किल हो रही है। गाड़ियाँ सड़क के ऊपर, गंदा गटर का पानी जो है वो बह रहा है। आइए चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। रोड है यहाँ पे, ये गाड़ियाँ जाने वालों को, आने जाने वालों को, आप कितनी मुश्किल से चल कर आई हैं। गटर का पानी सड़क पे बह रहा है, फुटपाथ के नीचे गटर बह रहा है। हम तो काफ़ी टाइम बाद यहाँ से आए हैं, तो बस हम कल रुक गए थे कि कहाँ से जाएँ, बस आ गए हैं। ये इलाके में इतनी गंदगी देख के परेशानी नहीं होती आने जाने में? डेफिनेटली होती है, कितनी मुश्किल हो रही है। बाइक पे जो आ रहे हैं उनके देखे हाल क्या हो रहा है। पैदल का तो रास्ता ही नहीं है ना। एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे, मैंने सुना है बहुत होते हैं। सारे जगह ऐसी इतनी गंदगी मची हुई है, पैदल चलने वालों को तो बहुत ही मसला है। रोज़ाना आने जाने वालों को तो बड़ी असियत है ये ट्रैफिक, ये गटर के पानी, ये सड़कें। बिल्कुल। इलाके में क्या अंदर सूरत हाल है? सड़कें बनी हुई हैं अंदर भी, बस ऐसे ही कच्चे रोड बने हुए हैं, मसले ही हैं अंदर भी ऐसे। तो ये कुछ कहना चाहेंगे? आवाम जो है वो वोट देती है, आप जॉब करती हैं? नहीं। आवाम वोट देती है, टैक्स पेयर है, जाहिर सी बात है जो लोग भी कमा रहे हैं वो टैक्स दे रहे हैं। तो ये सड़क की सही होना जिम्मेदारी नहीं है हुकूमत की, ये बनाएं और आवाम को सहूलत दें? है जिम्मेदारी। अब कोई नहीं समझता जिम्मेदारी, तो मुझे किस तरह एहसास दिलाएं। अब जो है उनको तो बाहर इतना निकलना नहीं होता, आवाम बेचारी परेशान होती रहती है। सही बात है। आवाम ये कहती है कि आप तो सड़कों पर निकल के देखेंगे किस तरह से लोग अपना आना जाना गुजर बसर कर रहे हैं, ये तो चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये किस कदर परेशानी है, लोग किस तरह से आना जाना कर रहे हैं? सड़कें टूटी हुई हैं, गटर का पानी है, इस वक्त ट्रैफिक बढ़ रहा है तो ट्रैफिक जैम है। लाज़मी बात है, ये आज का नहीं है, ये तकरीबन हर 4-6 महीने बाद ये इसकी खुदाई होती है, फिर ऐसे ही हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये सबसे बड़ी, ये जो गटर लाइन डाली गई है इसका 1.5 साल हो गया, 2 साल अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। उससे अच्छा ये नाला था, नाले की सिर्फ सफाई होती, वो इतना खर्चा नहीं आता। और ये 1 फीट की गटर लाइन डाली है और ये 10 फीट का नाला है। इस नाले की सही तरीके से सफाई हो जाए तो ये सालों साल चलता है, और ये 6 महीने में बंद हो जाती है गटर लाइन। नाला की तो आप देखें, नाला आप इसको कह ही नहीं सकते, इसका हशर आप देखें। यहाँ पे दिखाएंगे आपको ज़ीशान नवाब कि ये नाला तो रहा ही नहीं, नाला तो पूरा चौक हो गया, गड्ढा बन गया है वो, और उसके अंदर कचरा पड़ा हुआ है। अगर इसकी सही सफाई हो, इसकी अगर सही सफाई हो तो फिर ये नाला ही रहेगा ना। और फिर इसमें सारी लाइनें जो है कि इसमें हैं, आपको पता है। अंकल, ये शाह फैसल कॉलोनी में ये तो हाल नहीं होता था सड़कों का कि टूटी फूटी गटर बह रहे हैं, अंदर रोड टूटे हुए। सब दुनिया है ना सिर्फ खाने के चक्कर में लगी हुई, कॉलोनी को या किसी इलाकों को भी नहीं देखना है। सिर्फ पैसा है जेब में भरे और जाए। कभी ये नहीं सोचा गंदगी ये उधर पड़ी है उधर पड़ी है, कम से कम इसके लिए सोचे दुनिया, तो आज हमारा मुल्क पता नहीं कहाँ से कहाँ होता है। सबसे बड़ी बात यह है, किसी को भी नहीं सोचना है, ये किसी को भी नहीं सोचना है भाई। गंदगी इतनी है, पानी देखो
जगह जगह पे पानी। कोई नमाजी भी बंदा है, क्या कहेगा नमाजी भी? अभी खवातीन बेचारी की कोने कोने गटर के फुटपाथ पे चल के आई हैं। आधे आधे घंटे यहाँ लेडीज़ खड़ी होगी, उनको भी जगह नहीं मिलेगी जाने के लिए। ये कैसा मुल्क है अपना? सिर्फ अपने चक्कर में, सारे अपने चक्कर में लगे पड़े हुए। किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को भी। किसी को परवाह होती ना कुछ करते वो। ये हमारे कितने भी भाई हैं, मोहब्बत वाले हैं, सब लोग हैं यहाँ, किसी को भी इस चीज़ का एहसास नहीं है। एहसास होए ना तो हमको अल्लाह के पास जाना है मर के। कम से कम कुछ अच्छे काम करके चले आए ना तो अल्लाह को भी हमें अच्छा जगह दिखाना है। तो ये भूल गए लोग, हमें नहीं मरना है, हमें नहीं मरना है भाई। ये भूल गए लोग, तब उसकी राटी आती है ना तो फिर बहुत बुरी आती है। ये लोग भाई भूल गए हैं। कम से कम ये तो एहसास करें, कम से कम कुछ ख्याल तो करो, कम से कम गरीब बंदों का ख्याल करो। लोग भाई भूखे मर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कम से कम किसी के घर में लाइटें नहीं है, किसी के घर में पंखे नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, कम से कम घर के में ही जाके देख लो। इन लोगों के घरों में ऐसे लगे हुए। मसला यही है कि आवाम को जब आवाम में निकलेंगे, जानेंगे, देखेंगे तो एहसास होगा कि आवाम जो है वो किस कदर परेशानी और अजियत में जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि हमारे हुक्मरान, जैसे भी खातून जो यहाँ से गुजरी वो बेचारी किस तरह से यहाँ से चल कर आई, जब वो यहाँ से गुजरेंगे तो उन्हें पता चलेगा ना कि आवाम किस अजियत में, किस कर में रह रही है। आप तो अपने सरकारी प्रोटोकॉल लगाते हैं और सड़कों पे जन्नाटे भरती हुई गाड़ियाँ जो है वो चली जाती हैं। आवाम की गुजर बसर देखें कि रोज़ाना वो इसी गंदगी के ढेरों में से, गटरों में से, टूटी हुई सड़कों पे से जा रही। शाह फैसल का इलाका ये वो सड़क है जो काफ़ी बिजी रूट है, जहाँ पर जो है वो अच्छी खासी चौड़ी सड़क हुआ करती है, लेकिन लाइन डलती है, रोड टूट जाते हैं, उसके बाद उन्हें बनाने हैं, उसको पूछने वाला, उसका पुरसाने हाल तो कोई होता नहीं है। नुमाइंदगान जो है वो जो वोट लेने आते हैं, इसी इलाके में बड़े बड़े जलसे होते हैं, बड़ी बड़ी जो है वो यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन्स की जाती हैं, लेकिन उसके बाद आप इलाके का हाल तो देख ही रहे हैं। हम अपनी तरीके से पूरी कोशिश करते हैं कि दिखाएं, मंजर आम पर लाएं, सामने लाएं, लेकिन आवाम यही चाहते हैं कि अगर वोट लेने आए, चीज़ें बेहतर करना शुरू करें तो शायद आहिस्ता आहिस्ता करके सही नीयत हो तो हमारे हालात बेहतर हो जाएं। रमशा कंवल और न्यूज़ 9 की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।